नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी खास है क्योंकि आज पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी हरकुलस विमान से पहुंचे थे। उसके बाद 1 घंटे तक उनका भाषण चला। भाषण में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही और अभी की जो ताजा अपडेट है वो आपको बता दें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर शो का कार्यक्रम चल रहा है। सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हैं क्योंकि सुल्तानपुर में ही इस एक्सप्रेसवे का स्ट्रिप बनाया गया है। यह स्ट्रिप बनाया गया है जहां पे दरअसल ये कार्यक्रम चल रहा है और आज बड़े बड़े विमान किस तरह से आसमान में गरज रहे हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सीएम योगी मौजूद है, पीएम मोदी मौजूद है, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है और एक एक कर विमानों की लैंडिंग हो रही है। सुखोई विमान का टच एंड गो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद मिराज लड़ाकू विमान की लैंडिंग हो गई है और जैगवार का भी टच एंड गो ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो किस तरह से भारतीय वायुसेना तैयार है युद्ध के लिए, उसका एक प्रदर्शन यहां पे चल रहा है। और इसी बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अरुण जी भी मौजूद हैं। वाकई ये तस्वीरों को देखकर यह एहसास हो रहा है कि भारत पूरे दमखम के साथ तैयार है युद्ध के लिए। युद्ध के लिए तैयार है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज पूर्वांचल के लोगों के लिए वो तोहफा है जिस मिराज और सुखोई को वो कभी आसमान में देखते थे, कभी कारगिल युद्ध के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, तब उन्हें पता चलता था कि नहीं मिराज और सुखोई क्या है। आज वो मिराज और सुखोई उनके आंखों के सामने ही लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं और ये सारा दृश्य पूर्वांचल की जनता, सुल्तानपुर की जनता शायद ही भूले। पीएम मोदी और सीएम योगी का दिया हुआ ये तोहफा सुल्तानपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए एक अनोखा तोहफा है। जिस एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लोगों को देख करके लोग सलाम करते थे, लेकिन उनसे एक भय भी खाते थे कि नहीं ये। अरुण जी जरा सुखोई की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सुखोई की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से हवा से बातें करता हुआ ये विमान नजर आ रहा है। रूस का दरअसल ये विमान है पर इसे भारत में बनाया गया है। सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है सुखोई विमान और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो वाकई दिल को छू लेने वाली है। एक एक कर विमानों की गर्जना जो है वो आसमान में नजर आ रही है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह स्ट्रिप पर एयर शो जारी है और ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये वैसे विमान है जब यूपी की जनता आसमान में देखती थी या तस्वीरों में कभी देख लिया, नजर भी नहीं, और अब इन्हें सड़कों पर देखा जा रहा है और देखने के लिए भीड़ भी मौजूद है, काफी मौजूद है। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये विपक्षी पार्टियां जो भी कहें, लेकिन ये वाकई हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन है, भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन है। जो सेना कभी बैरकों में रहती थी वो सेना आज सुल्तानपुर की धरती पर उतरी है। वो सेना अपने देश के उस सुल्तानपुर नाम के जगह को अच्छे से जान रही है, वाकिफ हो रही है और वो सुल्तानपुर की जनता, वो पूर्वांचल की जनता अपने सेना से, अपने पायलट से, अपने जहाज़ों से, अपनी शक्ति से रूबरू हो रही है। और ये दृश्य सड़कों पर शायद ही हम लोगों ने तो नहीं देखा हो। इससे पहले कभी युद्ध वगैरह हुए हो, 62 की लड़ाई हुई हो, 65 की हुई हो, उस वक्त शायद कारगिल और या सीमाओं पर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वो जगह जहाँ रहायशी इलाका है, जहाँ विमान यदि आ जाए तो लोग छतों पर चढ़कर और उन्हें उस आश्चर्य से देखते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा। एक एक तस्वीरें दिखाते हैं। पहले मिराज की तस्वीर, उसके बाद जैगवार की तस्वीर, उसके बाद सुखोई विमान का टच एंड गो शो, उसके बाद AN-32। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 ये तस्वीरें हैं। आप 4 तस्वीरों से अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना कितना सक्षम है युद्ध के लिए। सुखोई विमान की तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, पूरा शो करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से
हम युद्ध पे जाते हैं तो लड़ते हैं, उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है, चाहे वो इन विमानों के जरिए पूरे इक्विपमेंट्स को लेकर जाए या जो हमारे कमांडर है, जो हमारे योद्धा हैं, वो किस तरह से लड़ते हैं, वो पूरा कार्यक्रम भी दिखाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों को देखने के लिए पीएम मोदी खुद वहां पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात अरुण जी कि आज पीएम मोदी खुद हरकुलस विमान से उतरे, जो एक विपक्षियों को भी खास मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हरकुलस विमान से उतरे, सड़क पर उतरे, किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, किसी वायुसेना के तट पर नहीं उतरे, कहीं बैरक में नहीं उतरे, कहीं वायुसेना सेंटर पर नहीं उतरे, सड़क पर उतरे, जनता के बीच उतरे, एयरफोर्स के विमान से। ये बड़ा मैसेज है। दूसरी चीज़ कि जो जिन सड़कों को लेकर कहा जाता था कि यदि आप लखनऊ से गाजीपुर जाते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल पेन करने लगेगी, आप बुरे स्थिति में होते हुए पहुंचेंगे गोरखपुर तक या बलिया तक या मऊ तक, लेकिन अब उस जगह पर गाड़ियों की बात कौन करे, प्लेन चल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की आखिर किस टेक्निक के द्वारा, बार बार सवाल किया जाता है कि नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये कहने की बात नहीं है, पीएम मोदी कह नहीं रहे हैं, ये सामने दिख रहा है कि किस तरह से प्लेन सड़कों पर बिल्कुल गाड़ियों की तरफ फराटे भर के दौड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि एक भी चूक मुश्किल में डाल सकती है, खतरा पैदा कर सकती है, लेकिन ये सीएम योगी, पीएम मोदी और जो सड़क बनाने वाले तमाम मजदूर से लेकर इंजीनियर तक जो इसमें शामिल हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी मजबूत, इतनी अच्छी सड़क बनाई गई। नाम इसका एक्सप्रेसवे है, लेकिन है तो सड़क ही। और इस सड़क पर जहाँ कभी एयरपोर्ट पर उतरने में डर लगता था कि कहीं क्रैश न कर जाए, और वो सारे विमान सुखोई मिराज आज सड़क पर फर्राटे भरकर दौड़ रहे हैं। ये खुश करने वाला पल है ही, साथ ही साथ गर्वान्वित करने वाला क्षण भी है कि इस क्षण को देखने के लिए शायद उत्तर प्रदेश की जनता तरस गई होगी आज, लेकिन मात्र 2 वर्षों में इसे परिणाम तक पहुंचाया गया कि नहीं, आपके शहर में, आपके घर के पास सड़क पर वो विमान दौड़ेंगे जो विमान आपके लिए कभी सपना हुआ करते थे, जिन्हें आप रात में आकाश में उड़ते हुए देख करके, उनकी लाइटों को देख करके खुश होते थे। आज एक कल्पना करिए कि वहाँ के बच्चों की क्या स्थिति होगी, जो जहाज को देख करके, ट्रेन को देखकर इतने उत्सुक और खुश होते हैं। वो जब सामने देख रहे होंगे, वो जीवन भर जब तक उनकी आयु रहेगी तब तक वो इस दृश्य को नहीं भूल पाएंगे और कहेंगे कि नहीं, एक बार देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के सीएम उतरे थे और पूरा वायु सेना का बेड़ा उतर गया था। वो जहाजें उतरी थीं जो कभी, जिसके बारे में हमने कभी कारगिल, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई के बारे में सुना था। वो सारा दृश्य हमने बिल्कुल अपने सामने देखा। ये बच्चों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, वो नागरिक जो कभी भी, जिनके लिए एक सपना होता है इन जहाज़ों को देखना। यदि गलती से भी कोई हेलीकॉप्टर उतर जाए तो, और अगर कहीं एयर शो होता भी था, खास करके पुणे में एयर शो का आयोजन किया जाता है, तो खास इंतजाम किए जाते थे, बहुत लंबा प्रोसेस चलता था, पर किसी उद्घाटन समारोह में इस तरह का जज्बा नहीं देखने को मिला। ये पहली तस्वीर, पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आज पूरा देश गौरवान्वित कर रहा होगा कि हम सीमाओं पर हर तरह की सुविधाओं से लैस होते हैं, लेकिन सेंटर में उत्तर प्रदेश, आप कहें तो बंगाल से लेकर के और इधर कश्मीर तक आप जाएं तो उत्तर प्रदेश एक सेंटर के तौर पर आता है, जहां से आप युद्ध का संचालन एक बार कर सकते हैं। और ये चीज़ संदेश दे रहा है, बिल्कुल मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को, पूरे भारत को कि नहीं, हम इस मामले में ताकतवर हैं। जो काम रूस में होता था, जो काम चीन में होता था। जरा देखिए अरुण जी, ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत है। ये सड़क है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ना ही इन विमानों को उतारने के लिए कोई खास इंतजाम किया गया है, और कितनी स्मूथ लैंडिंग की जा रही है। पहले इस तरह की तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली। लखनऊ एक्सप्रेसवे में यह स्ट्रिप जरूर बनाया गया है कुछ ही किलोमीटर का, लेकिन वहां पे भी टच एंड गो जैसा कार्यक्रम हमने देखा जो अब उनके उद्घाटन में हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें लैंडिंग
की है, विमान आते हैं, रुकते हैं, पूरा शो चलता है, दर्शक देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और आसमान में किस तरह से इनकी पूरी लैंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वहां से भी सब कुछ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें एक स्ट्रांग मैसेज दे रही है, क्योंकि चीन के साथ तनातनी जारी है। बाकी देशों की बात करें तो लड़ाई का माहौल है। ऐसे में कई बार अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी कई बड़े बड़े बयान दिए हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। तो भारत कितना तैयार है वो आज समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दुनिया को मैसेज है कि जो काम विकसित देश कर रहे हैं, जापान में सड़कों पर विमान उतरते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में ये काम होता है। चीन तो बिल्कुल इसके लिए वो तो समंदर और छत जहाँ चाहे उतार ले। आज इतना विकसित हो चुका है, हमारा पड़ोसी देश है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैसेज, ये तस्वीरें आज अमेरिका तक पहुंच गई होंगी, जापान तक पहुंच गई होंगी, चीन तक पहुंच गई होंगी, और मुझे लगता है कि कल विदेशी मीडिया में इस बात की चर्चा अवश्य होगी। विदेशी मीडिया इस बात की तारीफ जरूर करेगा कि खुद देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहां भारतीय वायुसेना ने अपने जलवे बिखेरे, वो नज़ारे दिखाए हिंदुस्तान को कि नहीं, हम सिर्फ कारगिल और सियाचिन में ही नहीं, सुल्तानपुर में भी तैयार हैं। सुल्तानपुर से भी हम युद्ध का संचालन कर सकते हैं। सुल्तानपुर में भी हमारा पूरा का पूरा वायुसेना बेड़ा कुछ समय के लिए निवास कर सकता है, बस सकता है, और यहाँ से हम पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा पर नज़र रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पर जाते जाते ये ज़रूर बता दीजिए कि आप भी कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनका जो रास्ता है वो अब कम दूरी का हो गया है। गाजीपुर से दिल्ली की बात करें तो बस हम लखनऊ की बात करें तो बस हम 10 घंटे में अपने घर पहुंच सकते हैं, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसे 9 जिलों से जोड़ा गया है। तो अब आपका भी राह आसान होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब आप बलिया, बक्सर, बिहार के जो बक्सर एरिया है, आरा से इधर के जितने क्षेत्र हैं, वो रोहतास जिला हो, बक्सर जिला हो, कैमूर हो, भभुआ हो, आरा हो, भोजपुर हो, ये जो सारे क्षेत्र हैं, वहाँ से यदि आप चलते हैं तो आपको पहले एनएच पकड़ना पड़ता था भाया बनारस होते हुए। अब आप सीधे गोरखपुर, बलिया पहुँचते हैं और वहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं, और कुछ घंटों में, कुछ समय में आप देश की राजधानी दिल्ली में होते हैं। ये मेरे ही लिए नहीं, मेरे संबंधियों के लिए, मेरे उन साथियों के लिए जो पूर्वांचल से दिल्ली आकर नौकरी कर रहे हैं, सबके लिए एक बड़ी सौगात है। और आज शायद वो सभी लोग एक्साइटेड होंगे, वो जरूर सोच रहे होंगे कि एक न एक बार इस एक्सप्रेसवे पर सफर जरूर किया जाए। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ यूपी की जनता के लिए नहीं, जो बाहरी राज्य से भी लोग आएंगे, यूपी एंटर करेंगे या इस रास्ते से अपना कोई भी ट्रिप बनाएंगे, तो वो भी जरूर बोल के जाएंगे कि वाह, क्या एक्सप्रेसवे बना है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ना, आप किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ बात करिए, हर कोई कह रहा है आज के समय में यहाँ भी एक सीएम चाहिए योगी के जैसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मिराज विमान की लैंडिंग की ये तस्वीरें। उसके बाद देखिए सुखोई का टच एंड गो, उसके बाद जैगवार का टच एंड गो, उसके बाद AN-32 विमान की लैंडिंग। जैगवार और सुखोई की लैंडिंग नहीं हुई है, इनका टच एंड गो हो रहा है। और ये कार्यक्रम के बीच की तस्वीरें, बड़े बड़े एयर ऑफिसर्स भी पहुंचे हैं। दरअसल भारतीय वायु विमान का प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में बहुत दूर दूर से लोग तो आए ही हैं देखने के लिए, पर बहुत बड़े ऑफिसर के साथ साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मंच में मौजूद हैं। खुद पीएम मोदी मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल मौजूद है। और इसके पहले भी पीएम मोदी ने जब अपने भाषण में कहा कि ये एक्सप्रेसवे राह तो आसान करेगा, पर ये एक्सप्रेसवे विकास का भी एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो रोजगार का साधन बढ़ेगा। और साथ ही यूपी की जनता को सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें की। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।